हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय का 6वां चैप्टर। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो हम पढ़ रहे थे उसको हम उसके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहने चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके किसी भी चीज़ों पे जंग नहीं लगेंगे। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जैसे लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर वाला भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यदि यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं अथवा जहाज पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि का कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातु को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगनी चाहिए। देखिए, आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाया जाता है जिससे इसमें जंग नहीं लगती। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जैसा कि कक्षा 6 में मैंने आपको बताया था कि साधारण नमक को समुद्र जल में वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल के वाष्पन द्वारा हम नमक को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। उसे क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। ठीक है, तो हम सावधानी में देखेंगे कि केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग हमें करना है और जल को उबालते समय सतर्क रहना है। ठीक है, और क्रियाकलाप 6.9 में अम्लों का उपयोग किया जाना है। अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में करें। ऐसे खुद से न करें वरना आपको चोट लग सकता है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। गर्म जल को गर्म कीजिए और जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखिए जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या किसी अन्य प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। आपने आसपास दिखाई देने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का आपको प्रयास करना है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा और इसमें प्रमुख शब्द क्या थे। तो इसमें प्रमुख शब्द थे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण या संलेपन, भौतिक परिवर्तन और जंग लगना। आपने क्या सीखा? यानी परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है भौतिक, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के गुणों में कुछ ही परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक पदार्थों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उनके क्रिस्टलीकरण से शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन से हमेशा नए नए पदार्थ बनते रहते हैं और भौतिक पदार्थों में भौतिक गुणों में उत्पन्न परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय भी हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ हमेशा बनते रहते हैं। यानी कि जिसमें नए पदार्थ बने उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और जिसमें नए पदार्थ ना बने उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ठीक है, और कुछ पदार्थों के क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों में शुद्ध अवस्था प्राप्त किया जा सकता है। इन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनते, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन
कुछ पदार्थों के क्रिस्टलीकरण द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था प्राप्त किया जा सकता है, कुछ पदार्थों के क्रिस्टलीकरण द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक